अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है या फिर आपने जो ये सुना है कि डेली काम करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है? और अगर इसका आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक इसके रियल मैकेनिज़्म को समझा ही नहीं है। आप सिर्फ बाहर सुनकर और डेली काम कर रहे हैं। यानी मोटिवेशनल लेक्चर्स में आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट, यही आपको आगे ले जाएगी। सक्सेस का जो की फैक्टर है वो कंसिस्टेंसी है। ये सब आपने सुना है और आप डेली जो भी काम कर रहे हैं उसको डेली करना आपने शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी है कि जो रियल मैकेनिज़्म की मैं बात कर रही हूँ, वैसे आपको ये तब तक समझ में भी नहीं आएगा जब तक कि आप डेली कम से कम महीनों तक कोशिश करते नहीं हैं। मतलब इसको समझने के लिए सच में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी 1 या 2 महीने की कम से कम। तब आपको पहली बार समझ में आएगा कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये दरअसल उस काम के लिए ज़रूरी नहीं था। ये दरअसल आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं बहुत स्पेसिफ़िक बात करूँ, जैसे सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप सब लोगों को पता होगा और आपके आस-पास ऐसे बहुत से कंटेंट भी मिलते होंगे आपको जहाँ कहा जाता है कि डेली कंटेंट अपलोड करो, इसका बहुत फ़ायदा है। या फिर डेली पोस्ट डाला करो, इसका बहुत फ़ायदा है। वीडियो अपलोड करो। अलग-अलग फ़ील्ड की भी बात करते हैं, लेट्स सपोज़ जिम में भी कहा जाता है कि डेली जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पढ़ाई में भी कहा जाता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेली आप 1 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए, लेकिन डेली करना ज़रूरी है। तो मैं जो काम अभी कर रही हूँ, उसी को समझाती हूँ आपको कि काम से इसका इतना मतलब नहीं है जितना कि आपके इम्प्रूवमेंट से है। मैंने जब अपने कंटेंट के बारे में सोचा तो मैंने यही सोचा कि शायद ये थोड़ा हेवी कंटेंट है जो मैं अपलोड कर रही थी। कोई एक कॉन्सेप्ट या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को मैं एक्सप्लोर कर रही थी, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस को मैं एक्सप्लेन कर रही थी। मुझे लगा इसको डेली पोस्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है। हम अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन हम कर सकते हैं, और वही फॉर्मेट मैं पिछले 4 महीने से फॉलो कर रही थी। लेकिन मेरा रूटीन, मेरा स्ट्रक्चर इतना बिगड़ चुका था कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। जिस दिन मैं अपलोड करती थी उस दिन और उसके 1 दिन पहले मैं पूरी तरीके से फ़ोकस्ड रहती थी इस काम को लेके। लेकिन उसके अलावे जो और वीकडेज़ होते थे, उसमें मैं स्कैटर्ड हो जाती थी, डायरेक्शनलेस फ़ील करती थी। तो जो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं ये डेली अपलोड करूँगी, दरअसल सच में ये मैंने अपने ले लिया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसका यूट्यूब पर क्या असर पड़ेगा, यूट्यूब एल्गोरिदम इसे कैसे देखेगा, क्या मेरी रीच बढ़ेगी, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, ये सब कुछ मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। और सच पूछिए तो पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा लगा कि ये जो मैंने डिसीजन लिया ना डेली अपलोड का, इससे बेस्ट डिसीजन और कुछ हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मेरे लिए क्यों ज़रूरी था? इनिशियल फेज में आपने जो सोचा है मकसद, अपने लाइफ का गोल बनाया है, उस पर डेली काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका जो पूरा रूटीन है, उस गोल की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है, उस गोल की तरफ आगे बढ़ता है। डेली आपको अपना पर्पस याद रहता है। आप ढेर सारे सैंपल्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज़ कोई काम आप महीने में सिर्फ 2 दिन कर रहे हैं या हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रायल एरर करेक्शन इसका बहुत कम सैंपल है आपके पास, बहुत कम मौके हैं आपके पास। लेकिन जब आप डेली कर रहे हैं ना, डेली सीख रहे हैं, एक ही काम को बार-बार कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे तरीके पता लग रहे हैं कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए था और क्या तरीका वर्क कर रहा है। और अगर स्पेसिफ़िकली मैं कंटेंट की बात करूँ ना, तो यूट्यूब को भी बहुत सारे सैंपल्स मिल रहे हैं आपके। उसके पास भी ये कम से कम मौका मिल रहा है कि बहुत सारे वीडियोज़ को वो बाहर थ्रो कर रहा है पब्लिक के पास। उसमें से कोई ना कोई क्लिक करेगा लोगों को। और अगर मैं आपके लिए बात करूँ, यानी कि जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी उस काम से ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है।
काम में क्या इम्प्रूवमेंट होगा वो बाय प्रोडक्ट है, वो बात की बात है। ज़रूरी नहीं कि इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन डेली करने से आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इतना सैंपल इतना बार आप काम कर चुके हैं ना, आपको 50 और तरीके पता चल गए हैं कि क्या वर्क नहीं करता, क्या वर्क करता है, आपको कब फ्रस्ट्रेशन होती है, कौन-सा काम आपके नेचुरल स्टाइल के अगेंस्ट है। आपको ये सब कुछ समझने में बहुत मदद मिलती है। और डेली आप किस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, कौन-सी चीज़ आपको इरिटेट करती है, जब आप उस काम में डेली अपना इनपुट डालते हैं ना, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको लग रहा होगा कि इतना जानने की क्या ज़रूरत है यार, ये तो ओवर एनालिसिस है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और मैं डेली काम कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है, जो रिज़ल्ट आना होगा आ जाएगा। आप ये सोच सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचती। मुझे ऐसा लगता है कि ये पता होना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस घट जाएँ, आपका भ्रम टूटे। आप उस काम से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय आप खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करें। जब ये पता होता है ना कि कंसिस्टेंसी उस काम के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो आपका मकसद और काम करने का तरीका दोनों पूरी तरह से बदल जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि अब तक आप कंसिस्टेंसी को क्या समझते थे और मेरी इस बात से आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, और डेली कंसिस्टेंसी ने आपको क्या-क्या सिखाया, और जो कुछ मैंने सीखा वो आपके साथ शेयर किया है। मैं चाहती हूँ आप भी लिखिए कि डेली कंसिस्टेंसी ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं और स्पेसिफिकली आप में कितना चेंज आया है। थैंक यू।